Hello my dear students, how are you all? Welcome on my YouTube channel The Learning Park। तो बच्चों आज की क्लास होगी CBSE 10th क्लास के लिए। तो हमारा चैप्टर चल रहा था 8th ट्रिग्नोमेट्री। हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। हमें गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8 और हमने फाइंड करना है साइन A एंड सेक A। साइन A और सेक A हमने फाइंड करना है। ओके, तो हमें कॉट गिवन है तो कॉट ए लिखेंगे। कॉट ए इज इक्वल टू 15 को इक्वल टू से दूसरी साइड लेकर जाएंगे 8/15। अब कॉट ए किसके इक्वल होता है? ट्राइंगल में कॉट ए किसके इक्वल होता है? ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी और बी पर राइट एंगल होगा। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन कॉज टैन और हमें कॉट चाहिए। कॉट कहाँ होता है? टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। और सेक और कोसेक ये होता है। तो कॉट ए हमने निकालना है, ए एंगल पर है। तो कॉट किसके इक्वल है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट ए इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों ध्यान से देखना है कि बेस कौन सा होगा। जिस साइड पर भी 2 एंगल्स फॉर्म होंगे, जैसे कि यहाँ कॉट ए देखना है, ए एंगल फाइंड करना है। ए एंगल के बारे में बात हो रही है तो ए और बी, ए बी साइड पर है। एंगल ए और बी ए बी साइड पर है तो ये बेस होगा, ये होगा बेस। तो परपेंडिकुलर दूसरी साइड परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो बेस क्या है? 8। बेस होगा 8 और परपेंडिकुलर होगा 15 से हम लिख देते हैं बेस इज इक्वल टू 8 एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15। 2 की वैल्यू है हमारे पास। हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे by using Pythagoras theorem। पाइथागोरस यूज करेंगे। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे, बेस का स्क्वायर करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 15 होता है। 15 का स्क्वायर 15 15 ज़ा 2 2 5 एंड 8 8 ज़ा 64। तो प्लस करेंगे इसको, हो जाएगा 982। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। तो h की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे 289 पर और h आ जाएगा 17 का स्क्वायर है। 17 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और h की वैल्यू आ जाएगी 17। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है। तो हमने फाइंड क्या करना है? साइन ए। फर्स्ट है साइन ए। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है? 15 और हाइपोटेन्यूज 17। ये आ जाएगा 15/17। और नेक्स्ट सेक ए। सेक कहाँ है? सेक कितना होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? 17 और बेस कितना है? 8।
तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, हमें सेक थीटा की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन नंबर 5 में। सेक थीटा कितनी है? 13/12 ये है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करनी है सभी। तो सेक थीटा किसके इक्वल होता है? फर्स्ट हम लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। साइन कॉस टेन, टेन का ऑपोजिट रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। ओके, सेक थीटा गिवन है हमें। सेक थीटा गिवन है, वो क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस तो कितना है? 13/2। हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 13 और बेस है 12। तो परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, फर्स्ट परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे। तो क्या यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए? पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर हमने फाइंड करना है, बेस है 12 का स्क्वायर। 13 13 ज़ा 169 परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 12 12 ज़ा 144। तो 144 को इक्वल टू से दूसरी साइड लेकर जाएंगे, ये इसके साथ प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? माइनस करके आ जाएगा 25 पी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू क्या होगी? √25। तो p इज इक्वल टू 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। p की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, हाइपोटेन्यूज है, बेस है, परपेंडिकुलर है। तो हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगी? सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? 5 और हाइपोटेन्यूज है 13, 5/13 हो जाएगा। देन कोसाइन कॉस, कॉस कितना है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है 12 और हाइपोटेन्यूज है 13, 12/13 हो जाएगा। देन है टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12, 5/12 हो जाएगा। देन साइन का ऑपोजिट कोसेक, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा साइन का ही ऑपोजिट रेसिप्रोकल होता है। तो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज इसको सीधा हम 13/5 भी कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल। तो सेक हमें गिवन है, सेक गिवन है, ये किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का। तो इसे 13/12
देन कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है? tan थीटा का, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 12/5। अगर नहीं भी करती तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12/5 हो जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, सम सॉल्व कर रहे होंगे आप साथ साथ में। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड बी एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ओके, फर्स्ट हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल बताए गए हैं, तो इसका मतलब है एंगल सी जो है वो उस पर राइट एंगल बन रहा होगा 90 डिग्री। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉज ए इक्वल टू है कॉज बी के। कॉज ए कॉज बी के इक्वल है। शो दैट, शो करना है हमने, प्रूव करना है, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये शो करना है हमें। तो कॉज ए और कॉज बी लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉज और tan। तो हमें कॉज गिवन है, तो अब ध्यान से देखना है, कॉज ए है, कॉज ए किसके इक्वल होगा? कॉज ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉज ए है तो ए एंगल की बात हो रही है, तो इसके लिए बेस कहाँ होगा? जिस भी साइड पर टू एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ए सी बेस होगा। आपने हमेशा ऐसे ही देखना है, ए एंगल की बात हो रही है तो ए और सी पर टू एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये बेस होगा। कॉज ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है ए सी एंड हाइपोटेन्यूज है ए बी, ए सी अपॉन ए बी हो गया। देन कॉज बी, कॉज बी अब किस एंगल की बात हो रही है? बी एंगल की, तो बेस होगा सी बी, क्योंकि यहाँ पर टू एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब इस एंगल की बात नहीं करनी है, एंगल बी है यहाँ पर, तो बेस होगा सी बी। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस होगा सी बी या बी सी अपॉन ए बी हाइपोटेन्यूज। तो ये हमें इक्वल गिवन है, हम इसे इक्वल लिखेंगे, इन साइड्स को इक्वल लिखेंगे कि ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू सी बी अपॉन ए बी। इक्वल टू से दोनों साइड्स पर जो इक्वल है वो कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इस ए बी को दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो यहाँ डिवीज़न में है, दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा और ए बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, जिसे ऐसे भी समझ सकते हैं। तो मोस्टली जो इक्वल टू से दोनों साइड पर इक्वल टर्म्स होती हैं हम उनको कैंसिल कर देते हैं, तो ए बी के साथ ए बी कैंसिल हो गया। देन ए सी इक्वल टू सी बी, ए सी साइड सी बी के इक्वल है, ए सी साइड जो है सी बी के इक्वल है, मीन्स ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो ये हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है ये। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो एंगल दोनों साइड्स पर सेम आ रहा है उसे हम कैंसिल करेंगे, जैसे कि एंगल सी ए सी पर ए और सी एंगल आ रहे हैं, सी बी पर सी और बी, जो कॉमन है उसे कैंसिल करेंगे। उसका रीज़न क्या है?
उसका रीज़न है एंगल्स, आपने रीज़न लिखना है साथ में, एंगल्स opposite to the equal sides are equal. इक्वल साइड के ओपोजिट एंगल, सी बी के ओपोजिट कौन सा एंगल है ए, और ए सी के ओपोजिट कौन सा एंगल है बी, तो ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। यही हमने प्रूव करना था। सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट करते हैं हम 7th क्वेश्चन। ओके, 7th क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों 7th क्वेश्चन है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, हमें गिवन क्या है, कॉट थीटा 7/8 इवेल्युएट करना है। फर्स्ट हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों फर्स्ट हम कॉट से 3 साइड्स फाइंड करेंगे। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन कॉस tan, कॉट सीकेंट कोसीकेंट। ओके, तो कॉट थीटा हमें गिवन है, किसके इक्वल होता है कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देन 7/8 है, तो बेस क्या हो गया 7 और परपेंडिकुलर 8। देन हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है हमें। तो कैसे फाइंड करते हैं हम, बाय यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज तो हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर है 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो इट इज अ 64 प्लस 49। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको प्लस करेंगे 3 और 11, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 113 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसे ऐसे ही रहने दें। तो फर्स्ट पार्ट है, अब हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है। तो फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है वो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों इसमें हम वैल्यूज़ पुट करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, या इसे पहले ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा 1a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसकी आइडेंटिटी है, ये फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ए इसमें क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे, और बी क्या है साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे इसको। तो अपॉन ऐसे ही नीचे है ए प्लस बी ए माइनस बी 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे इसे, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो साइन की वैल्यू क्या है, पहले हम यहाँ पर साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ कर लेते हैं, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है 8
अपॉन √113 हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड किया है। देन है कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 7 अपॉन √113। ये हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इसे हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ भी माइनस है बच्चों, तो साइन कितना है 8 अपॉन √113, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस क्या है 7 अपॉन √113, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा और 8 8 64 अपॉन, इस दोनों पर अलग अलग करके रूट करेंगे, 8 पर अलग करेंगे और 113 पर अलग करेंगे, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 8 8 64 बन जाएगा और ये स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, 113 बन जाएगा। और नीचे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 113। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 1 माइनस 113 को हम लेंगे एलसीएम, तो यहाँ 113 आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, माइनस हो जाएगा 64, अपॉन में भी ऐसे ही करेंगे, 113 माइनस 49 अपॉन 113, तो ये क्या बन जाएगा, इसको लेंगे पहले 113 माइनस 64 अपॉन 113 मल्टीप्लाई बाय, इसे रेसिप्रोकल करेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे 113 अपॉन 113 माइनस 49, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 113 में से माइनस करेंगे 64 तो 49 आ जाएगा, 49 अपॉन 113 में से 49 माइनस करेंगे 64, 49 अपॉन 64 हमारा आ जाएगा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो इसका सेकंड पार्ट भी है हमारे पास। ये हमने 7th का फर्स्ट पार्ट किया है, तो इसका पहले सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है, हमने कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन में हमें कॉट थीटा गिवन था, कॉट थीटा गिवन था 7/8, तो इसे लिखेंगे 7/8 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, 7 7 49 और 8 8 64, सेम वैसे ही आंसर आ जाएगा। ये था हमारा सेकंड पार्ट। देन क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4, देन चेक वेदर 1 माइनस, चेक करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ओके, और नॉट, ये चेक करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं। तो हमें गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो cot A कितना आ जाएगा, 4/3, cot A इज इक्वल टू 4/3, देन
कॉट किसके इक्वल होता है, तो इसे फाइंड करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन कॉस टैन, कॉट सीकेंट और कोसीकेंट। कॉट किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट ए इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 4/3 के इक्वल है, बेस है हमारा 4 और परपेंडिकुलर है 3, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करेंगे फर्स्ट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन बेस है 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, तो ये बन जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16 और ये बन जाएगा 25 और h की वैल्यू आ जाएगी 25 √25 जो कि 5 का स्क्वायर होगा, तो h आ जाएगा 5। अब हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, तो हमने टैन, कॉस और साइन की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। टैन स्क्वायर ए फाइंड करेंगे, तो देखो बच्चों एंगल ए है, सभी में एंगल ए है, तो हमारे बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज सेम ही होंगे क्योंकि एक ही एंगल की बात की गई है। तो टैन स्क्वायर ए, टैन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन बेस है 4, तो इसका स्क्वायर करेंगे, टैन स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ये कितना आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 60। देन कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस किसके इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा है 4/5 लिखेंगे इसे और इसका स्क्वायर कर देंगे, कॉस स्क्वायर ये फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा 4 4 ज़ा 16/25, ठीक है। देन साइन स्क्वायर ए, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारा है 3/5 का करेंगे, स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर कर देंगे, 3 3 ज़ा 9 और 25, ये वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। अब इसे हम पुट करेंगे और दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट इसे लिखते हैं और इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो ये हमारा है 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू, चेक करना है हमने, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 - tan स्क्वायर ए की वैल्यू हमारे पास है 9/16, देन 1 + 9/16, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं फर्स्ट, तो 16 का एलसीएम लेंगे और 16 - 9 हो जाएगा, देन 16 का एलसीएम लेंगे 16 + 9 हो जाएगा, तो 16 कैंसिल हो गया और 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, अपॉन 16 में 9 प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7/25। अब राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड हमारे पास है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, तो cos स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली है 16/25
और 9/25। ओके, ये है 16/25 माइनस 9/25। तो 25 एलसीएम आ गया, तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7/5 आ जाएगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वेदर इट इज इक्वल, यस इट इज इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। ओके, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। B पर राइट एंगल है, AC लिखेंगे। तो इफ tan A की वैल्यू हमें गिवन है 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट हमने sin A cos C प्लस cos A sin C। ओके, फर्स्ट हम tan लेते हैं और ओके इसमें एंगल्स डिफरेंट हैं, कोई बात नहीं। फर्स्ट tan A के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस tan, ये हमारा tan है। tan A, तो tan A के लिए एक ही बात हो रही है 1/√3। tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट सेक कोसेक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan A है। परपेंडिकुलर इसमें जिस पर 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो बेस होगा, तो परपेंडिकुलर BC होगा, BC/AB, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिया तो कितना है 1/√3। अब हमें साइड्स गिवन है तो हम साइड्स का नेम लिखेंगे। तो BC हमारे पास 1 होगी और AB √3, ये √3 होगी। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हम AC फाइंड करेंगे, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर है √3, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और AC इज इक्वल टू √4 जो कि 2 का स्क्वायर होता है, 2 आ जाएगा। AC आ जाएगा 2, यहाँ हम लिख लेते हैं 2। ठीक है, तो अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, तो हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट है sin A cos C प्लस करना है cos A sin C। ठीक है, तो sin A, ओके sin A है, एक ही बात हो रही है A एंगल की, sin A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या होगा BC जो कि 1 है और हाइपोटेन्यूज है 2, 1/2 लिखेंगे इसे, 1/2। अब देखो बच्चों, ये मल्टीप्लिकेशन में है, कोई साइन बीच में ना हो तो मल्टीप्लिकेशन में आता है। तो cos C किस एंगल की बात की जा रही है, C की। C कहाँ पर है, यहाँ पर। C एंगल के लिए BC बेस होगा, तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 1, तो हाइपोटेन्यूज 2, 1/2।
देन प्लस का साइन कॉज ए, देन किस एंगल की बात है, ए की। कॉज कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉज ए के लिए बेस क्या होगा, ए पी, √3 बेस होगा और हाइपोटेन्यूज 2, √3/2 लिखेंगे। मल्टीप्लाई साइन सी, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन सी है, सी के लिए 2 एंगल्स इस पर फॉर्म हो रहे हैं, तो 1 होगा, सॉरी, तो रूट ये बेस है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो √3/2 होगा, √3/2। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 आ जाएगा, प्लस √3 को √3 का से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 3, 2 2 ज़ा 4, तो क्या बन जाएगा, 4 आ जाएगा एलसीएम, 1 + 3 = 4/4, जो कि 1 के इक्वल आ जाएगा। फर्स्ट हमारा आ जाएगा आंसर 1। देन सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो फिर से एंगल्स को ध्यान में रखना है। cos cos किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए एंगल की बात है, बेस होगा √3 और हाइपोटेन्यूज √2, √3/2, √2 नहीं है, 2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे cos C एंगल की बात हो रही है, तो बेस 1 होगा और हाइपोटेन्यूज 2, 1/2, माइनस साइन ए एंगल की बात है, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन ए परपेंडिकुलर होगा 1, क्योंकि ये बेस होगा 1/2, से 1/2 लिखेंगे। मल्टीप्लाई साइन सी की एंगल की बात की जा रही है, तो बेस ये होगा, तो परपेंडिकुलर √3 होगा, √3/2, √3/2, तो मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को 1 से √3 आ जाएगा और 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे √3 को 1 से √3/4, तो आंसर आ जाएगा 0। √3/4 में से माइनस करेंगे √3/4, तो आंसर आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 के हमने 2 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेज इन ट्राइंगल PQR, तो हम एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करेंगे, तो PQR राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल किस पर है, Q पर, ये गिवन है, तो हमें गिवन है PR + QR, PR + QR = 25 सेंटीमीटर हमें गिवन है, तो Q पर है ये P और ये R हो जाएगा, एंड PQ गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर, PQ ये वाला गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। साइन P, cos P और tan P की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट हमें तीनों साइड्स मालूम होनी चाहिए, तो क्या हमें मालूम है, नहीं, हमें PQ गिवन है, तो हम यूजिंग पाइथागोरस तीनों साइड्स फाइंड करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस।
थ्योरम। हाइपोटेन्यूज कितना है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर। तो हमें इसमें वैल्यू किसकी गिवन है, पी क्यू की, तो वैल्यू पुट कर देंगे। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर को इक्वल टू से दूसरी साइड लेकर जाएंगे, पी आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 25। देन इसे देखो, ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये यूज़ करेंगे यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर और एक बार पी आर माइनस क्यू आर करेंगे इक्वल टू 25। तो पी आर प्लस क्यू आर की हमारे पास वैल्यू है 25, यहाँ पुट करेंगे 25। तो पी आर माइनस क्यू आर कितना हो गया, पी आर माइनस क्यू आर 25 जो इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसे इक्वल टू से दूसरी साइड लेकर जाएंगे, ये डिवीजन में आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, ये हो गया। तो हमारे पास जो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है, इसे इक्वेशन 1 बना लेंगे और इसे इक्वेशन 2 बना लेंगे। ठीक है, बाय एडिंग बोथ इक्वेशंस। ऐड करेंगे पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, इसे ऐड करेंगे। ये डिफरेंट साइन के है, प्लस का है माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे। तो 2pr इक्वल टू 26 और pr की वैल्यू क्या आ जाएगी 26/2 जो कि कैंसिल होकर 2 13 26 13 आ जाएगी। नाउ pr इज इक्वल टू 13, pr 13 आ गई है वैल्यू। तो इसे इक्वेशन में फॉर्म पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या इक्वेशन फर्स्ट है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। पी आर की हमने वैल्यू 13 फाइंड की है, क्यू आर इज इक्वल टू 25, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 13 हो जाएगा और ये आ जाएगा 12। क्यू आर की वैल्यू आ गई है 12, तो यहाँ पुट करेंगे 12। अब हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है, तीनों साइड्स हमने फाइंड कर ली हैं। तो अब हम फाइंड करेंगे साइन पी, हमारे पास साइन पी। तो बच्चों देखो, तो लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन कॉस टैन। ठीक है, तो साइन पी, पी एंगल की बात की जा रही है। साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस होगा पी, साइन पी के लिए बेस होगा, परपेंडिकुलर कितना होगा 12/13। ये कितना आ जाएगा 12/13। अगर साइड्स लिखनी है तो लिख सकते हैं कि, तो हमने वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है, सीधा भी लिख सकते हैं। अगर इसे ऐसे भी लिख लें कि ये परपेंडिकुलर क्यू आर अपॉन पी आर के इक्वल है, तो फिर हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं
सीधा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो नेक्स्ट हमने कॉस पी एंगल की बात की जा रही है। तो कॉस किसके इक्वल है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस होगा 5PQ अपॉन PR, तो 5/13 हो गया। देन है tan P है, P एंगल की बात की जा रही है, तो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, QR अपॉन PQ 12/5। तो ये वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं जो कि क्वेश्चन में बोला गया था। तो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट है कि द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, कि tan A की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। ये फॉल्स है, क्योंकि अगर हमारे पास तो अगर हम tan 60 डिग्री लें, tan 60, तो उसकी वैल्यू √3 होती है। अगर रूट में भी वैल्यू है तो इसकी √3 की वैल्यू 1.73 समथिंग होती है, तो ये 1.73 है, तो 1 से तो ग्रेटर है, इसलिए ये फॉल्स है। tan की वैल्यू हमेशा 1 से इक्वल नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, sec A equal to 12/5. Okay, sec A is equal to 12/5 for some value of angle A. ठीक है, तो sec A किसके इक्वल होता है? sec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो बच्चों इसमें हाइपोटेन्यूज 12 है और बेस 5 है, तो ये हो सकता है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सबसे अधिक होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर यहाँ 5/12 होता, हाइपोटेन्यूज 5 होता, बेस 12 होता, तो ये फॉर्म नहीं हो सकती थी, तो ये वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा ही होगी, तो इसकी वैल्यू बेस से ज़्यादा है, तो इसलिए ये ट्रू है। देन है इसका थर्ड पार्ट है cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। तो cos A और cosecant को cosec बोलते हैं, cosec A, ये बोला गया है कि cos A cosec A का ही एब्रीविएशन है, जो कि गलत है। cos A कोसाइन का, कोसाइन, और ये कोसिकेंट का एब्रीविएशन है, तो ये फॉल्स है, तो इसे फॉल्स लिखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। cot A लिखा है कि cot और A का प्रोडक्ट है, इनको मल्टीप्लाई करें तो cot A बनता है। नहीं बच्चों, जो cot A है एक सिंगल टर्म है जो A एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, cot A एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये cot और A का प्रोडक्ट नहीं है, तो इसे फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, साइन थीटा गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन किसके इक्वल होता है?
साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि साइन हाइपोटेन्यूज है जो वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर से कम नहीं हो सकती। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 है और परपेंडिकुलर की 4 है, जो कि नहीं हो सकता, फॉल्स है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये फॉल्स होगा। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। तो बच्चों, जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिनको चैनल अभी अभी मिला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहे हैं, तो वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बार बार रिवाइज करें और अच्छे मार्क्स स्कोर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।